जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर जमजम सर के सजेशन के अकॉर्डिंग हम शक्ति पंप लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों आज हम शक्ति पंप लिमिटेड को ही नहीं बल्कि आज हम चर्चा करेंगे कि निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स के जो पोर्टफोलियो हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2025 की गिरावट हुई थी जो जैन और फरवरी में, उस लॉस के आसपास क्यों नजर आ रहे हैं पोर्टफोलियोज और क्यों डाउन हो रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आज भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो ऐसे होंगे जो निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी के विपरीत ट्रेड कर रहे होंगे, जिनके पोर्टफोलियो में फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक, आईटी सेक्टर के स्टॉक और एनबीएफसीज कंपनी होगी। आज उनके पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। लेकिन अगर जिन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में एनर्जी, डिफेंस, रेलवे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और साथ में केमिकल स्टॉक होंगे, आज उनके पोर्टफोलियो ने निफ्टी इंडेक्स के विपरीत परफॉर्म किया होगा। तो दोस्तों इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगे, वीडियो में कुछ कमी लगे, तो उस कमी को आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। हम आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत शक्ति पंप लिमिटेड के साथ। दोस्तों शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टॉक है और स्मॉल कैप स्टॉक है, हाई रिस्क की स्टॉक है। जैसे कि अभी हमने वीडियो में डिस्कस किया कि जिनके पास एनर्जी, इंडस्ट्रियल, रेलवे, डिफेंस, फार्मा जैसे सेक्टर्स के स्टॉक होंगे, उनके आज पोर्टफोलियो ने वीक परफॉर्म किया। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर के स्टॉक में आज इसमें भी गिरावट आई और लगातार 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन से इसने अपने इस स्पॉट को भी ब्रेक डाउन किया। अभी इस स्पॉट के नीचे इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो तो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही स्टॉक ही नहीं, हमारे और आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उन सभी का ऑलमोस्ट एक सा ही रीजन है, रुपए का डेप्रिशिएट होना। डॉलर के कंपैरिजन में रुपया अभी वीक है। लास्ट 4 to 5 डेज से पिछले एक महीने में रुपए में 2% की गिरावट आई और साल भर में 6% से भी ज्यादा की गिरावट आई। तो दोस्तों लास्ट 4 to 5 डेज से तो 90 का जब से डॉलर ने रिकॉर्ड हाई बनाया है, तो अपनी स्टॉक मार्केट्स के ऑलमोस्ट शेयर्स डाउन जा रहे हैं। जिन स्टॉक में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डीलिंग होती है और लगातार 70 डेज से एफआईआईज भी अपने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रही है। रुपए डाउन आने के मेजर कारण है ट्रेड डील ना होना। एफआईआईज की जो इन्वेस्टमेंट थी वो निकल रही है। पिछले 70 डेज से एफआईआईज अपने स्टॉक मार्केट में बिकवाली कर रही है। एफडीआईज का निवेश नहीं हो रहा है। तो इन सभी रीजन्स की वजह से अपना रुपये वीक होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों जो गिरता है वो उठता भी है। तो मेजर एक ये रीजन बना हुआ है अपने स्टॉक मार्केट के कुछ स्टॉक्स में गिरावट का। और बात करें इस स्टॉक की, तो दोस्तों ओवरऑल इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए। फाइनेंशियल ईयर 2011 से अब तक 8765% के रिटर्न्स दिए। कंपनी का शेयर का लो प्राइस 4 रुपीज 68 पैसे 4 रुपीज से रिकवर होकर 1387 का ऑल टाइम हाई लगाता है और अभी अपने ऑल टाइम हाई से 50% डिस्काउंट के आसपास अवेलेबल है। 612 रुपीज पर अभी इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे। अभी इस कंपनी की वीकनेस को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी की Q2 की जो अर्निंग है वो डाउन रही। रिवेन्यू तो भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुआ, साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हुआ, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी डाउन गया, साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी डाउन गया, जो कि इस कंपनी में वीकनेस का एक सबसे बड़ा कारण है। ये इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि लास्ट 5 ईयर्स के कंपैरिजन में इस कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यू अप जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वार्टर्स की जो अर्निंग रिपोर्ट रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। इस कंपनी में वॉल्यूम्स को भी डिस्कस करें तो ओवरऑल इस कंपनी में लैक में वॉल्यूम है। डिलीवरी वॉल्यूम लगभग 48% के आसपास है और इस कंपनी में एफआईआईज की तरफ से सितंबर क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। हालांकि जून क्वार्टर में इस कंपनी में एफआईआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया था, लेकिन अभी सितंबर क्वार्टर में जैसे एफआईआईज की तरफ से बिकवाली चल रही है, तो इस स्टॉक में भी एफआईआईज ने स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की, एफआईआईज ने बेचा। और साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी इस कंपनी में लास्ट 2 मंथ से कंटिन्यू बिकवाली नजर आ रही है। लेकिन इस कंपनी में खरीद कौन रहा है? इस कंपनी के प्रमोटर्स ने सितंबर क्वार्टर में भी इस कंपनी में 0.03% की बाइंग की, अपने स्टेक को इंक्रीज किया। हालांकि उससे पहले मार्च क्वार्टर में भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ। इस बीच जुलाई में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन सितंबर क्वार्टर में फिर से इसमें बाइंग हुई। और सितंबर क्वार्टर में ही नहीं, अभी 19 नवंबर को शक्ति ब्रदर्स ट्रस्ट ने इस कंपनी में 8000 शेयर्स को एक्वायर किया और 0.01% के साथ फिर से इसके प्रमोटर्स की तरफ से इसमें बाइंग नजर आई। होल्डिंग शक्ति ब्रदर ट्रस्ट की होल्डिंग इंक्रीज होकर 7.61%। प्रमोटर्स के साथ साथ डीआईआईज भी लास्ट 3 क्वार्टर से इस कंपनी में कंटिन्यू बाइंग कर रही है। सितंबर क्वार्टर में भी बाइंग नजर आई।
प्रमोटर्स और DIIs के साथ साथ अदर पार्टीज ने भी सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में फिर से बाइंग की और इस कंपनी में LIC के इन फंड का भी स्टेक है। LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज है 3.41%। LIC MF ELSS टैक्स सेवर फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 5.72%। LIC MF इंफ्रा फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 5.39%। LIC MF मल्टी कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 2.57% और LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 5.12%। ओवरऑल इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी करें फाइनेंशियल ईयर 2023 के मार्च से अब तक, तो दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। हालांकि अभी प्रमोटर्स इसमें बाइंग कर रहे हैं स्लाइटली, लेकिन FIIs इसमें मार्च 2023 में 0.35% स्टेक होल्ड करती थी, जो अभी ओवरऑल कंटिन्यू इंक्रीज होती हुई 5.60% का स्टेक होल्ड कर रही है। DIIs भी 0% थी मार्च 2023 में। जून 2023 से इसमें बाइंग करना स्टार्ट किया, अभी 6.71% का स्टेक होल्ड करती है। पब्लिक की तरफ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। तो दोस्तों FIIs का स्टेक इंक्रीज हो रहा है, प्रमोटर अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं, ये इस कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। अभी इस कंपनी के बिजनेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी पंप्स और मोटर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी शक्ति ब्रांड के अंडर अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में सेल करती है। ये कंपनी इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल में वाटर पंपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट पंप्स, मोटर, कंट्रोलर्स और अदर प्रोडक्ट्स में ये कंपनी मैकेनिकल सील्स, हाइड्रो PLC पैरामीटर सेटिंग के कुछ कंपोनेंट को भी मैन्युफैक्चर करती है। सोलर स्ट्रक्चर के भी कुछ कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करती है और ये कंपनी EV सेगमेंट में भी एंट्री कर रही है। EV सेगमेंट के भी कुछ EV मोटर्स, चार्जिंग सॉल्यूशन, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स, स्मार्ट इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स, VFD एटसेट्रा को मैन्युफैक्चर कर रही है। यानी कंपनी अपनी बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। ये कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी के क्लाइंट्स सोलर, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, सीवेज, ड्रेनेज, इंडस्ट्रियल की कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट है। ये इन सभी इंडस्ट्रीज को कैटर करके चलती है। अगर इस कंपनी के कस्टमर परसेंटेज को डिस्कस करें तो इस कंपनी के मेजर क्लाइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से ये 69% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इस कंपनी का गवर्नमेंट PM कुसुम स्कीम इसका सबसे बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट रहा, जिसमें ये अकेली 25% मार्केट शेयर होल्ड करती है और एक्सपोर्ट से इस कंपनी का 21% का रेवेन्यू आता है। और अगर इस कंपनी के रेवेन्यू को रीजन वाइज डिस्कस करें तो एशिया से 34% का रेवेन्यू जनरेट करती है, अफ्रीका से 21% का, मिडिल ईस्ट से 21% का, USA से 17% का, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 7% का। कंपनी बिजनेस तो एक्सपेंड कर ही रही है, साथ में लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट को भी इंक्रीज कर रही है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनके एसेट स्लाइटली डाउन हुए थे, लेकिन लास्ट 2 ईयर से फिर से इस कंपनी के एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। ये भी कंपनी के लिए एक सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की ओवरऑल रेशोज को डिस्कस करें तो इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE, ROC ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रही है लास्ट 3 ईयर्स के कंपैरिजन में। ये कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। कम प्रेशर और पंप सेक्टर की कंपनी है। फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 7,523 CR। कंपनी का स्टॉक PE रेशो 19.11। इस कंपनी की ROCE 58%, ROCE 45%। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है और कंपनी के ऊपर 127 CR का डेब्ट है। इसके सामने कंपनी के पास कैश फ्लो पॉजिटिव में है 151 CR का और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड यील्ड 0.16%। और कंपनी के PE चार्ट पर इसकी वैल्यूएशन को स्टडी करें तो दोस्तों लास्ट 3 ईयर्स के कंपैरिजन में अभी कंपनी की वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड हो चुकी है। और दोस्तों ये इस कंपनी की इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स, कंप्रेशर पंप एंड डीजल्स, इंजन्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनी है, जो सभी इसके मार्केट कैप से कहीं बड़े मार्केट कैप वाली है, लार्ज कैप भी है और स्मॉल कैप कंपनी भी है। और ये कंपनी BSE स्मॉल कैप, BSE ऑल कैप, BSE इंडस्ट्रियल, निफ्टी माइक्रो कैप 250, निफ्टी टोटल मार्केट जैसे इंडाइसेस में भी शामिल है। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। और कुछ कंपनीज ये भी हैं जो इसके मार्केट कैप से कुछ बड़ी मार्केट कैप वाली भी हैं और कुछ स्मॉल कैप मार्केट कैप वाली भी हैं। सभी मोटर्स एंड पंप सेक्टर की कंपनी है। आप इन कंपनीज के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। और अभी हम इन कंपनीज का कंपैरिजन भी करेंगे इसके लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न का।
और यदि इनमें से आप किसी भी कंपटीटर कंपनी या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी जमजम सर की तरह हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप जमजम सर की तरह अपने पोर्टफोलियो का भी डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपकी पोर्टफोलियो का भी रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे लास्ट 6 मंथ के रिटर्न्स का, जून 2025 से लेकर 1 दिसंबर तक के रिटर्न्स का। तो दोस्तों इसकी जो कंपटीटर कंपनी है ओसवाल पंप और किर्लोस्कर पेन्यूमेटिक पंप, इनसे अगर इसको कंपेयर करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में तो इसके नेगेटिव में रिटर्न्स ज़्यादा रहे। ये कंपनी ज़्यादा डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रही है। और इसी की कंपटीटर कंपनी किर्लोस्कर ब्रदर्स और केएसबी लिमिटेड, इन्होंने भी नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन किर्लोस्कर ब्रदर्स ने ओनली 4.05% के ही नेगेटिव में रिटर्न्स दिए लास्ट 6 मंथ में, जबकि केएसबी लिमिटेड ने 17% के और शक्ति पंप ने 26% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। और इसी की ही कंपटीटर कंपनी ELGI इक्विपमेंट और इंजन्स एंड रैंड ने भी स्लाइटली नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों ओवरऑल इस इंडस्ट्रीज के ऑलमोस्ट स्टॉक्स ने लास्ट 6 मंथ में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। और अब इस कंपनी की मैनेजमेंट का भी डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर रवि पाटीदार जी, इनके पास 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के CFO मिस्टर दिनेश पटेल जी, इनके पास 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कंपनी के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर दिनेश पाटीदार जी, इनके पास 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर रमेश पाटीदार जी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और MD हैं, इनके पास भी 19 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर अश्वनी बुड्डा इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं, इनके पास 18 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर सुनील पाटीदार जी भी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर हैं, इनके पास भी 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर BP चंदन इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर भीम सिंह जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास 45 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर वेंकटा साम्राज्य श्री पवन कुमार हरी जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और हीराबाई सोमभाई पटेल जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और मिस्टर रामकृष्णा शतलालूरी जी भी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इनके पास 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ मेंबर्स सभी वेल एक्सपीरियंस्ड है। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और एंट्री पॉइंट एवरेज है। कंपनी का स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है, यानी फंडामेंटली तो इस कंपनी का जो करंट स्टॉक प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन टेक्निकली अभी भी गुड टाइम है इस कंपनी में एंट्री एग्जिट करने का अपने रिस्क और रिटर्न और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से। रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे। दोस्तों अभी हाल ही में इस कंपनी ने लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी ने अपने 650 के स्ट्रॉन्ग स्पॉट को भी ब्रेक डाउन किया। अभी 602 रुपीज़ के आसपास इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अभी जो इसका ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है ये इसका रहेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस, और अभी जो इसका जो फर्स्ट स्पॉट रहेगा वो 490 का रहेगा, सेकेंड स्पॉट रहेगा 398 रुपीज़ का। कंपनी को अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिला, सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो इस नेगेटिव सेंटी वाले स्टॉक में और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। हालांकि अपने इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है और अपना इंडेक्स किन सेक्टर्स की लीडिंग की वजह से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। क्योंकि दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज है बैंकिंग स्टॉक का, IT स्टॉक्स का, रिलायंस का, अडानी स्टॉक्स का। तो दोस्तों अब IT सेक्टर ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। बैंकिंग सेक्टर पिछले 3 to 4 मंथ से अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि GST रेट कट हुआ, इनकम टैक्स रेट कट हुआ और अभी RBI की पॉलिसी में भी रेट्स कट हुए। तो दोस्तों फाइनेंस सेक्टर को तो ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे हैं अप ट्रेंड के लिए। लेकिन दोस्तों जब FIIs फिर से अपने स्टॉक मार्केट में बाइंग करेगी तो ये सेक्टर्स भी ग्रो करेंगे। और जैसे अभी मानसून सीजन चला गया है और नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग में इंडस्ट्रियल स्टॉक्स की अर्निंग पॉजिटिव आने की संभावनाएं हैं, ऐसे स्टॉक मार्केट के एनालिसिस एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट क्वार्टर्स में इनकी अर्निंग इंप्रूव होती है तो ये सेक्टर भी फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं 500 से लेकर 600 के बीच में।
लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ। स्मॉल कैप स्टॉक है, हाई रिस्क की स्टॉक है। स्मॉल कैप स्टॉक में स्मॉल अमाउंट के साथ ही बाइंग करनी चाहिए। और अगर कोई इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो अभी इनको वेट एंड वॉच करना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट का। और पॉसिबल हो तो अपने बाइंग प्राइस को स्टैंडर्ड वे में एवरेज करने पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। मेरी एजुकेशन, मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग एजुकेशनल पर्पज से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। तो दोस्तों आप इस सेक्टर और इंडेक्स अप जा रहे हैं लेकिन स्टॉक डाउन जा रहे हैं, सेक्टर वीक क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, रूपी क्यों डाउन जा रहा है, आप इन सब के बारे में क्या राय रखते हो? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।